Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास. बच्चों, आज हम करेंगे पत्र. बस हमारा लगभग ख़त्म होने वाला है सिलेबस फाइनल टर्म का, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की. साथ ही साथ अपना होमवर्क किया कीजिए और अलग से तैयारी भी अपनी शुरू कर दीजिए. आप फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चे. तो आज हम पत्र करेंगे. पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र. विक्रेता कौन होता है? इंग्लिश में आप इसको बोलते हो सेलर. पुस्तकें बेचने वाला. पुस्तक विक्रेता, पुस्तक बेचने वाला. हम किसी से जब पुस्तकें मंगवाते हैं तो कोई ना कोई तो उनको बेचता है ना. तो पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को हमने पत्र लिखना है. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एड्रेस. ठीक है, इसमें डीपली नहीं जाना आपने कि वहाँ तो ये है नहीं. प्रकाशक होते हैं ना जो पब्लिकेशंस वाले होते हैं, तो उनको हमने पत्र लिखना है. ये मैंने एड्रेस लिख दिया अपना, जहाँ हम रहते हैं. हमने अपना खुद का एड्रेस लिखना है. ये एड्रेस. उसके बाद हमने आज की दिनांक लिखनी है, डेट लिखनी है. जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तो इसमें लिख दूंगी मैं. फिर उसके बाद उसको, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उसको लिखना है सेवा में. प्रकाशक ब्लू बेल पब्लिकेशंस. ये पब्लिकेशंस का मैंने नाम लिखा है, आगरा. महोदय. महोदय किसके लिए लगाया है हमने? प्रकाशक के लिए. मेरा नाम डैश है. डैश मतलब यहाँ पे आप सबने अपना अपना नाम लिखना है, जिसका जो नाम है. मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ. और लड़कियां क्या लिखेंगी? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ. आपके प्रतिष्ठित प्रकाशन से. प्रतिष्ठित क्या होता है? इंग्लिश में आप इसको बोलते हो फेमस. आपके प्रतिष्ठित प्रकाशन से मतलब जो आप प्रकाशित करते हो, पब्लिक करते हो अपनी नोटबुक्स या कोई भी आप पेपर वगैरह प्रकाशन करते हो, तो आपके प्रतिष्ठित प्रकाशन से मतलब आपका जो फेमस पब्लिकेशंस है, जो आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, से प्रकाशित निम्न पुस्तकों की मैंने काफ़ी प्रशंसा सुनी है. आपके प्रतिष्ठित प्रकाशन से प्रकाशित निम्न पुस्तकों की मैंने काफ़ी प्रशंसा सुनी है. आपकी पुस्तकों में पाठ्य विषय इतनी सरलता से प्रस्तुत किया जाता है. आपकी पुस्तकों में पाठ्य विषय इतनी सरलता से प्रस्तुत किया जाता है, आसानी से प्रस्तुत किया जाता है कि बहुत कुछ स्वयं ही समझ में आ जाता है. सब कुछ मतलब इतना बहुत कुछ तो खुद ही समझ में आ जाता है. कृपया इनकी एक एक प्रति वीपी पार्सल द्वारा भेजने की कृपा करें. अब एक एक प्रति क्या होता है? प्रति मतलब कॉपी. इंग्लिश में आप बोलते हो ना एक एक कॉपी. भाई सैंपल के लिए कृपया इनकी एक एक प्रति वीपी पार्सल द्वारा. पार्सल जो है हमारे पास उसके थ्रू आता है. आजकल तो ऑनलाइन हो गया, सारा सिस्टम हो गया. तो पार्सल द्वारा, पहले हमेशा डाक द्वारा आता था, तो पार्सल द्वारा भेजने की कृपा करें. अग्रिम धनराशि के रूप में 500 रुपये भेज रहा हूँ. और लड़कियां क्या लिखेंगी? रही हूँ. भेज रही हूँ. अग्रिम, इसको इंग्लिश में आप बोलते हो एडवांस. मतलब एडवांस पैसे थोड़े से भेज रहा हूँ, 500 रुपये. तो पुस्तकों की सूची. कौन कौन सी पुस्तकें मंगवानी है? हिंदी नटखट पाठमाला. हिंदी नटखट पाठमाला एक प्रति मतलब एक कॉपी. ये पुस्तक का नाम है 1 तक. ये दूसरा नाम है हिंदी नटखट पाठमाला 2, मतलब ये पहली फर्स्ट क्लास की, ये सेकंड क्लास की, एक कॉपी. फिर हिंदी व्याकरण अभ्यास 1 मतलब पहली कक्षा की, ये एक प्रति. आर्ट एक्टिविटी भाग 2 कक्षा 2 की, ये सबकी एक एक कॉपी मंगवानी है. धन्यवाद सहित भवदीय. नीचे भवदीय आप अपने लिए लिख रहे हैं, नीचे आपने अपना खुद का नाम लिखना है. और लड़कियां लिखेंगी भवदीया. य को आखिरी मात्रा लग जाएगी. उसके बाद है पत्र सत्संगति. सत्संगति होता है अच्छी संगति. अच्छी संगति. साथ की सलाह देते हुए छोटी बहन को पत्र लिखिए. छोटी बहन को पत्र लिखिए. आप हॉस्टल में रहते हैं, उस घर पे आपकी छोटी बहन है, आपने उसको
अच्छी संगति में रहने की सलाह देनी है, स्कूल में अच्छी संगति में। तो सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे वहां का जहां आपने पत्र भेजना है। अपना एड्रेस लिखेंगे 252 सेक्टर 20 सिरसा। यहाँ आप दिनांक लिखेंगे, जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तो मैं आपको साथ में ये भेज दूंगी। और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रिय बहन नीतू। प्रिय बहन नीतू, छोटी बहन को लिख रहे हैं ना, तो उसका नाम लिख रहे हैं। वो छोटी है तो आपके लिए प्रिय है, प्यारी है वो। प्रिय बहन नीतू, शुभाशीष। शुभाशीष के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम नहीं आएगा। शुभाशीष मतलब आप उसे अच्छा सा आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीष होता है आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र आज ही प्राप्त हुआ, मतलब तुम्हारा पत्र आज ही मिला। मैं तुम्हारे परीक्षा परिणाम के विषय में जानकर चिंतित हो उठा हूं। और लड़कियां लिखेंगी उठी हूं। तुम्हारा पत्र आज ही प्राप्त हुआ, मैं तुम्हारे परीक्षा परिणाम के बारे में जानकर चिंतित हो उठा हूं। पिछले वर्ष तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, मतलब फर्स्ट डिवीजन आई थी। इस बार तुम्हारा 7वां स्थान आया, मतलब 7th नंबर पे आए हो। ये बहन के बारे में लिख रहे हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, मैं तुम्हारे परीक्षा परिणाम, मतलब रिजल्ट, परिणाम क्या होता है, रिजल्ट के बारे में जानकर चिंतित, मुझे चिंता हो गई, क्योंकि पिछली बार फर्स्ट डिवीजन आई थी और इस बार 7th डिवीजन आई है। ऐसा लगता है कि तुम गलत संगति में पड़ गई हो और अपने लक्ष्य से भटक गई हो, जो आपने एम धारण किया हो उससे भटक गई हो। एक बात हमेशा याद रखना कि बुरी संगति हमेशा पतन की ओर ले जाती है, मतलब हम गिरावट की ओर ही चले जाते हैं। जब हम बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो हमारी तरक्की नहीं होती, उल्टा हम गिर जाते हैं। अतः बुरी छात्राओं का साथ छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। अतः बुरी छात्राओं का साथ छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। ऐसी छात्राओं को अपनी सहेलियां बनाओ। स्कूल में ऐसी छात्राओं को अपनी सहेलियां बनाओ जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएं। मुझे विश्वास है कि, मुझे भरोसा है कि तुम मेरी बातों पर गौर करोगी, मतलब पूरा ध्यान दोगी और मम्मी पापा की आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करोगी। मतलब मम्मी पापा ने जो तुम्हें सपने तुम्हारे लिए देखे हैं, जो तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, तुम उन पर खरा उतरने का प्रयास करोगी। घर में सब ठीक है। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूंगा, करूंगी। लड़के क्या लिखेंगे, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूंगा, और लड़कियां लिखेंगी करूंगी। यहाँ क्या लिखना है, तुम्हारा बड़ा भाई। आपकी जो बहन है वो हॉस्टल में रह रही है, ठीक है, आप अपने घर में हो। तुम्हारा बड़ा भाई, लड़के लिखेंगे तुम्हारा बड़ा भाई, नीचे आपने खुद अपना नाम लिखना है। और लड़कियां क्या लिखेंगी, तुम्हारी बड़ी बहन। तुम्हारी बड़ी बहन, नीचे अपना खुद का नाम लिखना है आपने, यहाँ से शुरू करना है लड़कियों ने। उसके बाद ये आपने नोटबुक में लिखना भी है, लर्न भी करना है। और उसके बाद है ये देखिए पेज नंबर 114 पे अनुच्छेद है आपका, मेरा प्रिय मित्र। ये आपने लिखना भी है और याद भी करना है। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक अच्छा और सच्चा मित्र नाव के समान होता है। नाव, नौका। संसार रूपी सागर, यहाँ संसार को क्या बना दिया, सागर, और मित्र को क्या बना दिया, नाव। मतलब संसार में सफल होने के लिए हमें अच्छे मित्र की जरूरत होती है। जिंदगी में सफल होने के लिए अच्छे मित्र की जरूरत होती है ना। तो संसार रूपी सागर, उस सागर को पार करने के लिए मित्र क्या है, एक नौका के समान होता है। संसार में सच्चे मित्र बहुत कम होते हैं, परंतु मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। सौभाग्यशाली मतलब मेरा भाग्य बहुत अच्छा है कि मुझे रमन जैसा सच्चा मित्र मिला है। और लड़कियां यहाँ लिख सकती हैं मेरी प्रिय सहेली। मित्र के बाद यहाँ लिखेंगी सहेली। मुझे कुछ भी नाम लिख देना यहाँ लड़कियों वाला, जैसी सच्ची सहेली मिली है। लड़कियां क्या लिखेंगी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कोई भी लड़कियों वाला नाम लिख के जैसी सच्ची सहेली मिली है। वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। लड़कियां लिखेंगी वह मेरी ही कक्षा में पढ़ती है। वह मेरी कक्षा का मॉनिटर भी है। लड़कियां लिखेंगी वह मेरी कक्षा की मॉनिटर भी है। वह हंसमुख, मिलनसार और बुद्धिमान छात्र है। हंसमुख, हंसने वाला, मिलनसार, सबके साथ मिलजुल के रहने वाला, बुद्धिमान मतलब समझदार।
वह हंसमुख मिलनसार और बुद्धिमान छात्रा है। लड़कियां लिखेंगी छात्रा है, क्योंकि लड़की है ना, उनकी सहेली है। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, आती है। लड़कियां लिखेंगी आती है। वह विद्यालय की सभी प्रकार की गतिविधियों में हमेशा आगे रहता है, और लड़कियां लिखेंगी वह विद्यालय की सभी प्रकार की गतिविधियों में आगे रहती है। अपने नम्र स्वभाव, नम्र होता है बहुत ठंडा स्वभाव, अच्छा स्वभाव की वजह से वह सबका प्यारा है। लड़कियां लिखेंगी सबकी प्यारी है। खेल हो या पढ़ाई, उसकी लगन और परिश्रम के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं, मतलब झुक जाते हैं। वो इतना अच्छा, हर खेल में पढ़ाई में इतनी अच्छी वो है, उसको इतनी लगन है, इतनी मेहनत करती है कि सभी उसके सामने झुक जाते हैं। उसे देखकर काफी छात्र प्रेरित होते हैं। यहाँ चेंज नहीं करना, या छात्र ही लिखना है। काफी छात्र प्रेरित होते हैं। वह हम सबका मानो प्रेरणा स्रोत बन गया है। लड़कियां लिखेंगी बन गई है। वह हमेशा पढ़ाई में मेरी मदद करता है। लड़कियां लिखेंगी करती है। वह मुझे समय का सदुपयोग करना सिखाता है। लड़कियां लिखेंगी सिखाती है। सदुपयोग क्या होता है? समय का सदुपयोग, सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग। इतना ही नहीं, जब मैं कक्षा में अनुपस्थित होता हूँ, एब्सेंट, एब्सेंट अनुपस्थित का अर्थ गैर हाजिर। इतना ही नहीं, जब मैं कक्षा में अनुपस्थित होती हूँ, लड़कियां लिखेंगी, तो मेरा गृह कार्य करने में भी मदद कर देता है, कर देती है। लड़कियां लिखेंगी उसमें नाम मात्र भी घमंड नहीं है, मतलब बिल्कुल भी घमंड नहीं है, आकड़ नहीं है। सचमुच मेरा मित्र रमन सद्गुणों की खान है। लड़कियां लिखेंगी सचमुच मेरी सहेली, जो भी आप नाम लिखोगे, सद्गुण अच्छे गुणों की खान, खजाना है। ईश्वर करे हम दोनों की मित्रता इसी प्रकार चलती रहे। लड़कियां लिखेंगी ईश्वर करे हम दोनों की, लड़कियां भी यही लिखेंगी, ईश्वर करे हम दोनों की मित्रता इसी प्रकार चलती रहे। तो बच्चों, आपने अच्छे से ये काम अपना कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर।